नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। कश्मीर में सेना की सख्ती के बाद आतंकियों के पांव उखड़ चुके हैं। वहां अधिकतर आतंकियों का सेना ने सफाया कर दिया है। लिहाजा अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे आतंकियों ने अब कश्मीर छोड़कर जम्मू का रुख कर लिया है। कल जम्मू के कठुआ में आतंकियों ने ऐसी ही एक वारदात को अंजाम दिया जिसमें हमारे 5 जाबाजों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर होंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि कठुआ में सेना पर हमले के बाद कहां छुपे हैं आतंकी। आपको बता दें कि सेना पर हमले के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक जंगल में 2 से 3 आतंकी छुपे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले का ये वही इलाका है जहां कल आतंकियों ने सेना की गाड़ियों पर हमला कर दिया था। भौगोलिक रूप से कठिन इलाके में घात लगाकर किए गए हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि हमले में घायल 5 जवानों को एयरलिफ्ट कर मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया गया है। हमले के बाद आतंकी पहाड़ी इलाकों और घने जंगलों का फायदा उठाते हुए भागने में सफल हो गए थे, लेकिन अब आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए सेना ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पूरे ऑपरेशन की बात करें तो जब से ये कायराना आतंकी हमला हुआ है तब से ही लगातार सुरक्षा बल जो है पूरे इस क्षेत्र के भूगोल में फैल चुके हैं और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पहरा है और साथ ही में गहन तलाशी अभियान चल रहा है। और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों का पता जल्द से जल्द लगाया जा सके जिन्होंने ये कायराना हमला किया, और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाए। हमले में 3 से 4 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। ये आतंकी एडवांस हथियारों से लैस हैं और ये हाल ही में सीमा पार से घुसपैठ करके आए हैं। आतंकियों की धरपकड़ के लिए आज सुबह से जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये जो पहाड़ी का क्षेत्र है यहाँ पर सुरक्षा बल भारी संख्या में तैनात है और गहन तलाशी अभियान के लिए निकल पड़े हैं। हम बिल्कुल यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये काफी दुर्गम स्थान है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो बिल्कुल पहाड़ी की चोटी पर जा रहे हैं ताकि जो आतंकवादी जिन्होंने ये कायराना हमला किया उनका पता लगाया जा सके। आप देख सकते हैं तस्वीरें, भारी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पहाड़ के क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन में जंगल और पहाड़ों के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। इस सर्च ऑपरेशन में ग्राउंड सर्च टीम के साथ हेलीकॉप्टर और यूएवी की भी मदद ली जा रही है। खोजी कुत्ते और मेटल डिटेक्टर से पूरे इलाके की तलाशी हो रही है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ संयुक्त रूप से पूरे ऑपरेशन में जुटी है। सेना के पैरा कमांडोओं को दूर दराज के उन इलाकों में उतारा गया है जहां से आतंकियों के निकल भागने का शक है। इतना ही नहीं, आसपास के पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। 3:30 बजे के आसपास ये आतंकी घटना हुई। आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर कायराना हमला किया और उसके तुरंत बाद यहाँ पर मुठभेड़ भी हुई, लेकिन वो मुठभेड़ जो है 10 से 15 मिनट चली और कहीं ना कहीं फिर आतंकवादी जंगल के इलाके में छिपने में कामयाब हुए और तब से लगातार यहाँ पर आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है। लेकिन रात भर यहाँ पर काफी बारिश भी हुई तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा सुरक्षा बलों को। लेकिन लगातार अगर हम देखें तो भारी संख्या में सुरक्षा बल पहाड़ी क्षेत्र में गए हैं, जंगल के इलाके में गए हैं और तलाशी अभियान चल रहा है। सूत्रों का दावा है कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी पाकिस्तानी थे और हमले के बाद यहां की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर ये वहां से फरार होने में कामयाब हो गए थे। सूत्रों ने जानकारी दी है कि 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कायराना आतंकी हमला किया सेना के वाहन पर। और जब से ये आतंकी हमला हुआ है तब से ही पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पहरा है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और खासतौर पर अगर हम इस स्थान की बात करें तो आप देखिए इस स्थान का भूगोल कैसा है। ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल है और यहाँ पर आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना काफी जटिल कार्य रहता है। आप यहाँ के क्षेत्र के भूगोल को देखिए, ऊंचे पहाड़ है, घने जंगल है। इसी क्षेत्र में आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना कोई सरल कार्य नहीं होता है, काफी जटिल कार्य होता है।
माना जा रहा है कि घटना को अंजाम देने वाले आतंकी पहले भी आतंकी वारदातों में शामिल रहे हैं। दरअसल इस महीने सेना ने इधर के इलाकों में आतंकियों की संदिग्ध हलचल देखी थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, मगर इसी ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने घात लगाकर सेना पर हमला कर दिया। जम्मू से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जम्मू कठुआ आतंकी हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी। जी हां, एनआईए कठुआ हमले की जांच करने वाली है। साथ ही घटनास्थल पर एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। जहां पर ये पूरी घटना हुई थी वहां पर ऑलरेडी टीम जो है वो पहुंच चुकी है। एनआईए ने शुरू की है कठुआ हमले की जांच। कल के हमले में आतंकियों की मदद ओवरग्राउंड वर्कर्स ने की है। कहा जा रहा है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से ही आतंकियों ने पहले पूरे इलाके की रेकी की और उसके बाद हमले को अंजाम दिया और उसके बाद वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि ऐसे बड़े आतंकी हमलों में लोकल गाइड्स कितने खतरनाक साबित होते हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी, हथियारों और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मुखबिरों और ओवरग्राउंड वर्कर्स आतंकियों के लिए बड़ी मददगार साबित होते हैं। जम्मू के कठुआ में हुई आतंकी वारदात के बाद पूरे देश में नाराजगी है। जम्मू में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले 5 वीर सपूतों की शहादत से सभी की आंखें नम हैं। आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। कठुआ के अंदर 5 नौजवान जेसीओ के माध्यम से शहीद हो गए। बड़ी दुखद घटना है। मैं सद्भावना प्रकट करना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि भेंट कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान को भी जवाब 5 गए हैं 50 मार करके दो। और वो जो लोग उनको रास्ता दिखा रहे हैं, वो जो लोग उनको घरों में रख रहे हैं, उग्रवादी एक्ट लगा करके उनको भी अंदर करो, उनका घर जो है ध्वस्त कर दो। कल जम्मू के कठुआ के माछेड़ी इलाके के बडनोटा में दोपहर 3:30 बजे पहाड़ी इलाके में पेट्रोलिंग के लिए सेना के जवान निकले थे, लेकिन इसी दौरान पहाड़ी इलाके में घात लगाए आतंकियों ने सेना के वाहनों पर ग्रेनेड और गोलियों से हमला कर दिया। जो टायर्स हैं इस ट्रक के सेना के ट्रक के पूरी तरह से पंक्चर हो चुके हैं, क्योंकि आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी यहां पर की, फायरिंग की सेना के इस ट्रक पर। और बताया जा रहा है कि 2 समूह थे आतंकियों के, एक इस पहाड़ी की चोटी पर छिपा हुआ था, दूसरा दूसरी पहाड़ी की चोटी पर। 2 वाहनों पर हमला हुआ है सेना के। और यहाँ की तस्वीरें देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो जूम इन करे। ये देखिए गोलियों के निशान देखिए इस ट्रक पर, एक और गोली का निशान देखिए। तो आप जरा कल्पना कीजिए कि स्थिति कितनी भयावह रही होगी उस समय जब ये आतंकवादियों ने हमला किया। दरअसल जिस इलाके में आतंकियों ने सेना को निशाना बनाया वो इलाका भौगोलिक रूप से बेहद मुश्किल इलाका है, जिसमें एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई। इस इलाके में रास्ते भी कच्चे हैं, जिससे गाड़ी की रफ्तार धीमी थी। लिहाजा आतंकियों ने हमले से पहले पूरे इलाके की रेकी की और उसके बाद हमले को अंजाम दिया। कच्ची सड़क है और यहाँ पर वाहनों को धीमे चलना पड़ता है, तेज गति से वाहन नहीं चल सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, कच्ची सड़क है और आतंकवादियों ने पहले से रेकी करके रखी थी और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर इस स्थान को चुना था ताकि वो यहाँ पर ये आतंकी हमला कर सके। और ये सुनसान इलाका है, काफी दूर दराज का क्षेत्र है, तो इस स्थान को जानबूझकर चुना गया। और अब जो बात सामने आ रही है कि आतंकवादी भागने में भी सफल हो चुके हैं। इस आतंकी वारदात में आतंकियों को लोकल सपोर्ट भी मिला था। सूत्रों का दावा है कि स्थानीय मददगारों ने आतंकियों को इस पूरे इलाके की न केवल जानकारी दी, बल्कि उन्हें यहां से भागने और छुपने का रास्ता भी दिखाया। दरअसल जम्मू के पहाड़ी इलाके इन दिनों आतंकियों का बड़ा ठिकाना बने हुए हैं। इन इलाकों में घने जंगलों और पहाड़ों की वजह से उन्हें न केवल सीमा पार से घुसपैठ में मदद मिलती है, बल्कि वारदात के बाद ये उनके लिए सुरक्षित पनाहगाह भी साबित होती है। और आतंकियों के लिए सबसे बड़ी मदद साबित होते हैं स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर, जो उन्हें शरण देने के साथ साथ उन्हें इस इलाके के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।
जम्मू संभाग के अंदर ये जितने यहाँ पे अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो इनको पनाह दे रहे हैं, ये इन लोगों को ऊपर के पहाड़ी इलाकों के अंदर इनको कैसे काबू किया जाए, ये सबसे जो है बड़ा कार्य पुलिस का है। और ये पुलिस इसमें लगी हुई है। उसके जो सारा नेटवर्क जो है अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स का और गाइड्स का, जो वहाँ से जो, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर से भी वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता है पाकिस्तान। पीछे अभी हीरानगर में जैसे हुआ था, तो उनके जो गाइड्स वगैरह हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनको जो है शनाख्त करके पुलिस जो है धरपकड़ में लगी हुई है। आतंकियों के स्थानीय मददगार अब सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं और अब उनकी कमर तोड़ने के लिए सेना ने उनके खिलाफ भी रणनीति तैयार करने की शुरुआत कर दी है। जम्मू से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आतंकियों के स्थानीय मददगार सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। सीमा पार से आए आतंकी लोकल गाइड्स की मदद से लगातार सेना के लिए सिरदर्द बन रहे हैं। ऐसे में उन पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी शुरू हो गई है। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि क्या एनिमी एजेंट्स एक्ट से कसेगा स्थानीय मददगारों पर शिकंजा? देखिए, एनिमी एजेंट्स एक्ट यूएपीए से भी अधिक कठोर होता है। एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा का प्रावधान है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन ओवरग्राउंड वर्कर के खिलाफ अब एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी है। जानकारी ये है कि ये एक्ट जो है वो यूएपीए से भी काफी खतरनाक और कठोर कानून है। इसके तहत जब भी कोई कार्रवाई की जाएगी तो ओवरग्राउंड वर्कर किसी भी तरीके से वहां पर आतंकवादियों की मदद नहीं कर सकते हैं। जानकारी ये भी है कि आतंकवादियों के जो मददगार हैं उनकी कमर तोड़ने के लिए इस तरीके का कानून लाया जा रहा है। जल्द ही इसको जम्मू रीजन में कानून को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं जम्मू रीजन में बढ़ी हैं, वैसे में ये साफ जाहिर हो रहा है कि ऐसे सख्त कानून के जरिए आतंकवादी और उनके मददगार की कमर तोड़ी जाए। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों का लॉन्च पैड एक्टिव हो गया है और उसी लॉन्च पैड के माध्यम से आतंकियों को सरहद पार कराकर भारतीय सीमा में दाखिल कराया जा रहा है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या सीमा पार फिर से सक्रिय हो रहा है आतंकियों का लॉन्च पैड? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ जैश ए मोहम्मद की तरफ से एक अलग प्लान तैयार किया गया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसने ओवरग्राउंड वर्कर का प्लान तैयार किया है, यानी ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर जो कि कश्मीर में सीमा पार से आए आतंकवादियों की मदद करें। सूत्र बताते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर के जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने की बड़ी तैयारी इस वक्त पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से किया जा रहा है। इसके साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार बने मसरूर बड़ा भाई लॉन्चिंग पैड के जरिए जम्मू रीजन में ज्यादा घुसपैठ कराई जा रही है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार आतंकी घटनाएं जम्मू रीजन में हुई हैं, जिनका जवाब सुरक्षा एजेंसियां लगातार दे रही हैं। हाल के दिनों में जम्मू में आतंकियों की सक्रियता बढ़ी है। जम्मू में ज्यादा हमले हो रहे हैं, खास करके जम्मू के पहाड़ी इलाकों में आतंकी हमला कर रहे हैं और घने जंगलों और पहाड़ों की आड़ में पनाह ले रहे हैं। हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि क्या जम्मू आतंकियों का नया टारगेट बनता जा रहा है? दरअसल आपको बता दें कि जम्मू के पहाड़ी इलाकों की कठिन भौगोलिक स्थिति आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह साबित हो रही है। जम्मू दहशतगर्दों का नया ठिकाना बनता दिख रहा है। आतंकी लगातार जम्मू में नागरिकों, तीर्थयात्रियों समेत सेना पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं। ताजा हमला कठुआ में हुआ, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान जख्मी हुए हैं। ये 5 शहीद उत्तराखंड के रहने वाले थे, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।
इन शहीदों में नायब सूबेदार आनंद सिंह का नाम शामिल है, जो रुद्रप्रयाग के निवासी थे। वहीं लैंसडाउन के निवासी हवलदार कमल सिंह भी इस हमले में शहीद हुए और नायक विनोद सिंह भी इस हमले में शहीद हुए, जो टिहरी गढ़वाल के निवासी थे। इनके अलावा रिखणीखाल के निवासी राइफलमैन अनुज नेगी और टिहरी के थाती दांगल निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी शामिल थे। इन वीर जवानों की शहादत के बाद से देवभूमि शोक में है, परिजन सदमे में है, तो वहीं बलिदानियों के घर गांव में मातम पसरा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमले पर दुख जताया है। भारत माता के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम सबको गर्व है उनकी शहादत पर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को, जो असमय एक दुख आया, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। पिछले 1 महीने में ये जम्मू में छठा बड़ा हमला है, जबकि कठुआ जिले में 1 महीने में ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले 11 जून को हीरानगर के एक गांव में एक सुरक्षाकर्मी समेत 2 आतंकी मार गिराए गए थे। वहीं जम्मू की बात करें तो महीने भर के अंदर जम्मू में ये 7वां अटैक है। इसकी शुरुआत 9 जून को हुई, जब टेररिस्ट ने रियासी में श्रद्धालुओं की बस को टारगेट किया था। 9 जून के बाद 12 जून को डोडा में भी 2 अटैक हुए थे। इसके बाद 26 जून को डोडा में ही तीसरी दफा घटना दोहराई गई। पिछले साल यानी 2023 में 43 आतंकी हमले हुए थे, जबकि इस साल ये आंकड़ा आधे साल में ही 23 पार कर गया है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में भी यहाँ जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में देखा गया है कि ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं ये पाकिस्तानी आतंकवादी करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जो है आतंकवादी भारी संख्या में यहाँ घुसपैठ करने में सफल रहे हैं। और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार लगभग 40 से 50 आतंकवादी इस समय जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय हैं। ये घुसपैठ करने में सफल रहे हैं। अलग अलग समूह में ये जो आतंकवादी हैं इस समय सक्रिय है। धारा 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की आंख बेचैन है। घाटी में उनके पांव उखड़ चुके हैं, लिहाजा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे आतंकी जम्मू में अपना नया ठिकाना बनाने की कोशिश में है। लेकिन सेना अब उनके नापाक मंसूबों को भांप चुकी है और अब जल्द ही यहाँ से भी उनका सोपड़ा साफ हो जाएगा। कठुआ से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान बार बार मुंह की खाने के बाद भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू की इस आतंकी वारदात के पीछे भी पाकिस्तानी आतंकियों का ही हाथ बताया जा रहा है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि जम्मू कश्मीर में फिर से आतंक को बढ़ावा देने के पीछे पाकिस्तान का प्लान है क्या? पाकिस्तानी साजिश और उसकी नापाक हरकतों का खुलासा कर रही है रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे। ये जो सारे आतंकवादी आ रहे हैं, ये सारे आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे हैं। कश्मीर का कोई भी लोकल इसे ट्रेनिंग देकर यही आतंकवादी हमले कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर का जो युवा है, कश्मीर के जो लोकल्स हैं, वो अभी जागरूक हो गए हैं देश के प्रति। पाकिस्तान आतंकवादियों को, बाहर के आतंकवादियों को हमारे देश में ट्रेन करके भेज रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि कश्मीर का कोई युवा या कश्मीर का कोई नागरिक ये आतंकवादी नहीं बन रहा है। पाकिस्तान शायद हमें बताना चाहता है कि हमें भूलिए मत, और पाकिस्तान की ये जो तरकीब है, ये जो मिस एडवेंचर है, ये जो उनका तरीका है बताने का कि हमें भूलिए मत, ये बहुत घिनौना तरीका है, बहुत गंदा तरीका है। और इन ऐसे खेलों से पाकिस्तान ने बाज आना चाहिए। कठुआ आतंकी हमले में हमारे 5 शूरवीर जवान शहीद हो गए हैं, जिसके बाद पूरे देश में भारी गुस्सा है। लोग पाकिस्तान के खिलाफ फिर से बड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी इस हमले के बाद पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि ऐसे आतंकी हमलों को रोकने के लिए अब क्या होगा आगे का एक्शन प्लान। आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं इस पर हमारे नेता। टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है, हमारा पड़ोसी, और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा। जम्मू में पिछले 4 महीने में ये चौथा
बड़ा आतंकी हमला है। ये आतंकी हमला क्यों हो रहा है? ये जो बॉर्डर पार से आतंकवादी आ रहे हैं, जो पाकिस्तान प्रोत्साहित करके भेज रहा है, उसको रोका जाए और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। इस तरह के आतंकवादी, आतंकवादियों के आका जिस तरह से इंसानियत और मानवता के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते हैं, न केवल भारत में बल्कि और जगहों पर भी, उनको एक बात समझ लेना चाहिए कि हमारे सुरक्षा बलों की शहादत, हमारे सुरक्षा बलों की कुर्बानी जो है वो जाया नहीं जाएगी और उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, सूद ब्याज के साथ जवाब मिलेगा। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।